नमस्कार, इस समय हम जिंदल हाउस में पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि यहाँ समर्थकों ने जो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी आपको बता दें कि नवीन जिंदल 20,000 के आसपास जो वोटों से आगे चल रहे हैं और 11,000 कुछ वोटों की काउंटिंग हो और 11 लाख कुछ वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। लेकिन जिंदल हाउस की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से रंग गुलाल पहले ही एडवांस में समर्थकों ने यहाँ जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नवीन जिंदल की जीत इनको महसूस होने लगी है तो समर्थक भी जिंदल हाउस में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो लगातार हम सुबह से आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा के अलावा पूरे हरियाणा की अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि नवीन जिंदल जी 20,500 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं और 11 लाख के आसपास वोटों की काउंटिंग हो गई है। लगभग 1 लाख के करीब जो वोट हैं वो अभी काउंटिंग होना बाकी है, लेकिन लगभग जीत निश्चित मान चुके हैं और जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जिंदल हाउस की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। जो समर्थक है लगातार जिंदल हाउस में पहुंच रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेता सांसद नवीन जिंदल जी तीसरी बार सांसद बन चुके हैं और हिंदुस्तान के अंदर कमल खिल चुका है और आने वाली सरकार हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी सरकार होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। हमारे नेता नवीन जिंदल जी बहुत ही अच्छी वोटों से लीड कर रहे हैं और विपक्ष के जो नेता थे वो बुथ से भाग चुके हैं। कहने का मतलब यही है कि नवीन जिंदल जी बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। जी, तो आपको अभी अपडेट दे देते हैं कि जैसे अभी 20,500 समथिंग हमने आपको लीड बताई थी, तो वो लीड अब बढ़कर नवीन जिंदल की 26,272 वोटों की हो गई है। तो अब आपको बता दें कि अपडेट दे देते हैं कि नवीन जिंदल की जो लीड है अब लगातार बढ़ रही है और 26,272 वोटों की लीड हो गई है। तो आप देख सकते हैं। जी राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? महावीर शर्मा जी, क्या बहुत कहोगे? मैं कहूंगा नवीन जिंदल एक ऐसा संसद है जो ऑल इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसा मतलब संसद नहीं है और सब सिर्फ अपना क्षेत्र सोच करके इलेक्शन लड़ते हैं। नवीन जिंदल एक कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को अपना घर मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। नवीन जिंदल जितनी भी बूढ़ी माताएं हैं उनको अपनी माता मानते हैं। जितनी संसद कुरुक्षेत्र में मतलब माताएं सबको अपनी माता मानते हैं। बड़ा एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं। प्रेम की आंसू है और मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी अपने पिता के समान मानता है और जो नौजवान साथी हैं अपने भाई के समान मानता है और जितनी नौजवान बहन है उनको बहुत बहुत बधाई। आपका क्या नाम है जी? संदीप शर्मा छोट, युवा नेता भाजपा। बहुत ही हर्ष का विषय आज 20,000 के लगभग 26 के लगभग हमारी जीत निश्चित हो चुकी है। और मैं क्या कहूंगा कि भाव है जो उनकी लोकप्रियता है, जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है और धरातल पर जो हमारे छोटे कार्यकर्ता भाजपा के जिन्होंने सेवन नवीन जिंदल समझ करके अपना चुनाव लड़ा, हम सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। तो आपको बता देते हैं कि 11,28,256 जो वोटों की काउंटिंग अब तक हो चुकी है और 26,256 वोटों से नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं नवीन जिंदल हाउस की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि रंग गुलाल में समर्थकों के चेहरे भी कहीं ना कहीं खुशी से खिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिंदल हाउस में आज खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है जी? महावीर जी। जी, क्या कहोगे? बहुत खुश है जी जीत से, नवीन जी की जीत से जी। बहुत उत्साह है। रंग गुलाल, बिल्कुल जी। लड्डू फुल जी। लड्डू बटेंगे अब पूरे जी। खाएंगे चक दिया काम। तो आपको जी आप बताइए। भाई साहब, जो नवीन जिंदल जी बहुत ही संग्रहशील नेता है और जिसने उसने कहा था ना ये बात भाई ये इलेक्शन जनता का है, आपका है, ये मेरा इलेक्शन नहीं है। इन वर्करों ने, बीजेपी के वर्करों ने इस हल्के के अंदर, संसद के अंदर वही करके दिखाई दिया। बहुत बधाई हो। तो आपको बता दें कि जिंदल हाउस में लड्डू बंट चुके हैं और गुलाल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुलाल एक दूसरे को लगाया जा रहा है और खुशी आप देख सकते हैं कि समर्थकों के चेहरे पर। अब जिंदल हाउस में अंदर एंट्री करेंगे जो नवीन जिंदल जी के बड़े भाई हैं जगदीश जिंदल जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस जीत को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। तो आपको बता दें कि लगभग जो नवीन जिंदल की जीत है वो अब निश्चित होनी शुरू हो गई है और किस तरह से जिंदल हाउस में जो खुशियां वो मनाई जा रही हैं। तो हमने अंदर एंट्री कर ली है तो जगदीश जिंदल से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। तो अपडेट आपको दे देते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा की तो नवीन जिंदल अब 26,272 वोटों से आगे चल रहे हैं और अब मात्र हजारों में आप बोल सकते हैं कि हजारों में जो वोटों की काउंटिंग है वो सिर्फ पेंडिंग है। तो यहाँ जो कर्ण कालड़ा है वो भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इलेक्शन में इन्होंने भी काफी मेहनत की है और काफी प्रोग्राम है इन्होंने किए और डॉक्टर विरक के साथ विशेष तौर पर इनका प्रेम रहा है। जी, बहुत हम भारी मतों से जीतते जा रहे हैं। 26,500 की लीड आ चुकी है। नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी के
एमपी कैथल वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो आप देख सकते हैं कि जिंदल हाउस में भी किस तरह से नवीन जिंदल जी के बड़े भाई हैं जगदीश जिंदल जी, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार आपको बता दें कि बधाइयां देने वालों का तांता यहाँ जिंदल हाउस में अब शुरू हो गया है, तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत बधाई हो जी। बहुत बहुत बधाई सबको, जितने भी हमारे समर्थक हैं, जितने मिलने वाले हैं, जितने कैथल कुरुक्षेत्र के लोग हैं हल्के के, सबको बहुत बहुत बधाई हो। सब लोगों ने बहुत मेहनत करके और इतना मान सम्मान दिलवाया है और ये सीट जीती है, ये उन सब के नाम है। अब लोगों को कहीं ना कहीं नवीन जिंदल जी से उम्मीदें भी रहेंगी, जो वायदे उन्होंने चुनाव में किए थे। जो नवीन जिंदल जी ने जो वायदे किए हैं, जो वायदे वो करते हैं उसको पूरा निभाते हैं। पिछले 10 सालों में भी आपने सबने देखा होगा, हमारी कैथल कुरुक्षेत्र की जनता ने अभी भी जो भी उन्होंने बोला है वो अपने तन मन धन से वो पूरा करेंगे, और जो उससे जो फायदा लोगों को पहुंचेगा वो फायदा होगा। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो जिंदल हाउस में जगदीश जिंदल जी के साथ जो नवीन जिंदल जी के बड़े भाई हैं, इनके साथ जो समर्थक पहुंचे हुए हैं और खुशियां कहीं ना कहीं मनाई जा रही हैं। अब नवनीत जी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार इन्होंने भी नवीन जिंदल जी के साथ जो मेहनत की है, तो इनसे बातचीत कर रहे थे। जी नमस्कार। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा संसद क्षेत्र के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं शुरू से ही आपको कह रहा था कि चुनाव हमारा जीत की तरफ है। नवीन जिंदल विकास है। नवीन जिंदल एक व्यक्ति न एक संस्था है, एक विचार है जो कि एक विकास की तरफ बढ़ रहा है। लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे जो इस तरीके का काम करेगा उसको वोट देंगे। इसमें महिलाओं का और युवाओं ने एक तरफा वोट पाई है, उसके लिए और हम कुरुक्षेत्र की सभी बहुत बहुत बधाई हो। आप बताइए जी, क्या कहोगे। मैं सभी कुरुक्षेत्र वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो समर्थक यहाँ जो नवीन जिंदल की जीत के नारे लगा रहे हैं, तो जगदीश जिंदल जी अब इनसे मिले हैं कि क्या कुछ कहेंगे। जी जगदीश जी, क्या कहोगे। समर्थकों में जितना जोश है, जितनी खुशी समर्थक अपने आप में छिपा नहीं पा रहे हैं, वो उनका सबका श्रेय उनको खुद को जाता है। जो ये जीत है, ये नवीन जिंदल की जीत तो है ही है, लेकिन आपके द्वारा दिलाई हुई आपकी अपनी जीत है, और हर उस इंसान की जीत है जो नवीन जिंदल को जीतना देखना चाहता था। तो नवीन जिंदल की जीत का लड्डू आपने खा लिया। नवीन जिंदल की जीत का लड्डू हम सब खाएंगे, सब मिलके खाएंगे। हल्का के ये चाहते थे कि नवीन जी यहाँ से चुनाव लड़ें, और हम हर तरीके से मदद करेंगे, मोहल्लों में, महिलाओं से, बच्चों से। और जो कार्य है नवीन जी ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किए हैं, वो बड़े जो है ना हम याद करते हैं उन कार्यों को। और आगे भी उन्होंने कार्यों के लिए कुछ दोनों डिस्ट्रिक्टों में, दोनों जिलों में कहा है कि हम यहाँ स्किल सेंटर खोलेंगे दोनों जगह, और बड़े स्तर के खोलेंगे जिनका लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। अभी आपको अपडेट दे देते हैं कि अभी जो 26,272 की जो लीड थी, अब 26 वो बढ़कर 26,481 की जो लीड है नवीन जिंदल की हो गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से नवीन जिंदल की लीड बढ़ रही है, तो इनके चेहरे की खुशी भी दोगुनी बढ़ रही है। तो समर्थकों की खुशी नवीन जिंदल जी की जीत की जी बहुत बहुत खुशी है, और कैथल कुरुक्षेत्र के अंदर विकास की जड़ियां लग जाएंगी। नवीन जिंदल जी इस हल्के की काया पलट देंगे, और जो विकास आज तक नहीं हुआ है ना, उससे कहीं 10 गुना विकास होगा कैथल कुरुक्षेत्र का। मैं हिसार से आया हूँ, नवीन जिंदल जी के समर्थक हैं, और इसी इलेक्शन के अंदर हमने बड़े 15-20 दिन यहाँ जी जुट करके 3-4 हल्कों के अंदर बड़ी मेहनत की है, और नवीन जिंदल जी के अगुवाई के लिए बहुत बहुत खुशी है। जी बहुत बहुत सभी को बधाई। जो आप लोगों की मेहनत सफल हुई है, और सभी साथियों के हमारी मेहनत सफल हुई है। नवीन जिंदल भारी बहुमत से जीते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। तो जगदीश जी बताइए, नवीन जिंदल जी अब आएंगे यहाँ पे? अभी बातचीत करेंगे। अभी तो वहाँ है, डीसी ऑफिस बुलाया गया है, तो जैसे समय मिलता है वो अपने समर्थकों के साथ ये खुशी बांटना जरूर चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जिंदल हाउस में खुशी का जश्न मनना शुरू हो गया। और अपडेट आपको दे देते हैं कि अब नवीन जिंदल 26,481 वोटों से लीड बना चुके हैं, और लगभग आपको बता दें कि 11
11,28,970 जो टोटल वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। तो जिंदल हाउस की तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही हैं, लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरह से कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो कांटे का मुकाबला चला हुआ था और जिस तरह से नवीन जिंदल की लीड जो बढ़ती गई, उन समर्थकों के चेहरे की खुशी। तो ये थी अब तक की अपडेट। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो एक समर्थक है जिनके गुलाल भी लगा हुआ है, तो इनसे बातचीत करते हैं। जी जी, आप बताइए। महावीर शर्मा जी बाणा। जी, दोबारा से आपसे बातचीत हाँ, करें। एक ऐसे भाई हमारे, वो एमपी नहीं, पहले हमारे भाई है, बाद में एमपी है, और हमारे घर के सदस्य हैं और हम उनके घर के सदस्य हैं। और नवीन जिंदल इस क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को अपना घर मानता है, अपना परिवार मानता है। यही फर्क है कि इतने दिन के बाद भी नवीन जी आए और बढ़िया वोटों से जीते हैं। क्यों? नवीन जिंदल का कांटे की टक्कर थी और हमने भी बड़ी चिंता थी कह, लेकिन नवीन जिंदल ने आगे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। सच्चाई है, नवीन जिंदल को खुद आप लोग वोट देंगे और हम उसके आभारी हैं। जो उनकी पहला काम करे है, उससे भी 100 गुना काम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपको अपडेट दे देते हैं कि नवीन जिंदल 26,481 वोटों से आगे हैं। और लगातार जो हरियाणा की अपडेट दे देते हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो आगे चल रही है। और मैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बात करूं तो वो भी आपको ताजा अपडेट दे देते हैं कि जैसे ही अभी जो अपडेट हुई है हमारे पास, तो अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे पहले। कि अंबाला में जैसे वरुण चौधरी लगातार लीड बनाए हुए थे, तो अब भी वरुण चौधरी जो 43,149 वोटों की लीड बनाए हुए हैं। और बंतो कटारिया जो भाजपा प्रत्याशी है वो दूसरे स्थान पर है। तो इसके अलावा रोहतक और जो सिरसा सीट है वो भी लगभग कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि सोनीपत सीट पर मुकाबला चला हुआ है। और जो गुड़गांव की सीट है उस पर भी भाजपा उम्मीदवार है जो राव इंद्रजीत सिंह, वो भी कहीं ना कहीं काफी 50,000 से ज्यादा जो वोटों की लीड लिए हुए हैं। और फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर लगभग जीत उनकी भी तय है। और करनाल में इसी प्रकार जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर है वो भी मतलब 1.25 लाख से ऊपर की लीड लेकर लगभग उनकी भी जीत तय मानी जा रही है। तो और समर्थकों से बातचीत कहेंगे कि नवीन जिंदल की जो लीड है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। जी, एडवांस में सबसे पहले तो आपको बधाई। जी जी, आपको भी बधाई। सभी कार्यकर्ताओं को हरिओम शर्मा की तरफ से बधाई। और जैसे नवीन जिंदल जी ने अपने कर्मों के अनुसार जनता पे अपना प्रचंड लहराया है और उनका साथ मिला है, ये मैं समझता हूँ कि ये नवीन जिंदल की जीत नहीं, ये कुरुक्षेत्र की जनता की जीत है। आप बताइए जी, क्या कहोगे इस खुशी के मौके पर। देखिए, सबसे पहले तो जिन भाइयों ने तन मन धन से नवीन जी का साथ दिया, उनको बधाई देना चाहता हूँ मैं। ये नवीन जी की सच्चाई की जीत है। नवीन जी एक ऐसे इंसान है, वो सोचते हैं भी किसी के घर जाऊं तो क्या दे के आऊं, और वो मेरे घर पे आता है तो उसको मैं क्या दूं। तो मैं वैसे इसी बात पे अपना वो करता हूँ भी नवीन जी जैसा इंसान ना तो है और ना ही मिलेगा। और हमारे को तो अपना मिल गया, हमारे को तो इतनी खुशी बहुत ज्यादा। तो आपको बता दें कि अब सिर्फ जीत की औपचारिकताएं बाकी हैं और भी समर्थक हैं। जी हाँ जी, आप बताओ जी। नवीन जिंदल का जीत जाना कुरुक्षेत्र लोकसभा का सौभाग्य है, क्योंकि नवीन जिंदल एक बहुत सुलझे इंसान है, बहुत बड़े सुलझे उद्योगपति भी हैं। और वो कुरुक्षेत्र की नहीं पूरे प्रदेश की दशा दिशा को संभाल सकते हैं। और उन्होंने में इतनी अक्षमता है कि युवाओं के लिए शिक्षा का वो खोलने के बड़े बड़े स्किल सेंटर वगैरह वो खोलेंगे और कुरुक्षेत्र लोकसभा को बहुत आगे ले जाएंगे। और ब्रह्म सरोवर को भी पूरा वाराणसी की तरह वो बना देंगे। आप बताइए क्या नाम है। जय भगवान शर्मा गुलाल का से हूँ। ये जो जीत हुई है जिंदल साहब की ईमानदारी की हुई है। जिंदल साहब के जो पुराने काम करे हुए थे, जो पुराने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जिंदल साहब के साथ लोग आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जो जिंदल साहब की ईमानदारी के कारण, उनके विश्वास के कारण इनको साथ दिया है, उसकी जीत मैं इसको गिनता हूँ। बीजेपी से ज्यादा वो लोगों का साथ बहुत था जिंदल साहब के पर्सनल जी। चलो, बहुत बहुत बधाई। तो एक बार फिर आपको अपडेट दे देते हैं कि नवीन जिंदल 26,481 की लीड है जो वो ले चुके हैं। और लगभग जो जीत की और अग्रसर हैं, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। जिंदल हाउस की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां जीत का जश्न मनाना शुरू हो गया है। और हमने समर्थकों से बातचीत भी की कि इस नवीन जिंदल की जीत को लेकर आप उत्साह समर्थकों का भी देख सकते हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक